जबकि नारुतो मास्टर जिराया के साथ रहकर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी नहीं बन पाया जितना कि वो उनकी डेथ के बाद बना था। लेकिन नारुतो की हाशिरामा के साथ ट्रेनिंग करने के केस में वो ऑलरेडी एक कागे लेवल के ऊपर का शिनोबी बन चुका होता। ようこそ私の106 सोसाइटी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हाशिरामा सेंजू नारुतो उजुमाकी और मादारा उचिया सास्के उचिया को ट्रेन करता तो ये दोनों कितने स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन पाते। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हाशिरामा सेंजू एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था जिसने मादारा उचिया को कुरामा एंड सुसानो अवतार के साथ भी डिफीट कर दिया था, जिसकी ऐसी कई सारी अचीवमेंट एंड कई सारे पावरफुल जुत्सु पर मास्टरी के कारण लोग उसे गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से जानने लगे थे। वही दूसरी तरफ मादारा उचिया जिसने शिनोबी वर्ल्ड में पीस लाने के लिए इन्फिनिट सुकियोमी जैसे प्लान को अंजाम दिया। ये भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था कि केवल अपना हाशिरामा सेंजू ही इसे हैंडल कर सकता था। और सीरीज में हमने ये भी देखा है कि मादारा उचिया ने ओबिटो उचिया को कैसे ट्रेन करके एक लूजर से गॉड लेवल का शिनोबी बना दिया था। तो अगर इसी तरह अपना हाशिरामा सेंजू नारुतो को और मादारा उचिया सास्के को ट्रेन करता तो इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी कौन बनता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नारुतो उजुमाकी से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो अपने हाशिरामा सेंजू और नारुतो उजुमाकी में मैसिव चक्रा रिजर्व, स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स एंड आसुरा का रिकार्नेशन होने जैसी कई सारी चीजें कॉमन है जो इन्हें ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी तो बना ही देती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि नारुतो हाशिरामा से कौन कौन सी चीजें मास्टर कर सकता था। पहला है चक्र कंट्रोल। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हाशिरामा सेंजू और नारुतो उजुमाकी में मैसिव चक्र रिजर्व जैसी कई सारी चीजें कॉमन है, लेकिन जहाँ अपने हाशिरामा सेंजू का स्टार्टिंग से ही अपने चक्र पर पूरा कंट्रोल था, वही स्टार्टिंग के दिनों में अपना नारुतो उजुमाकी इस चीज में बिल्कुल भी बेहतर नहीं था। यहाँ तक कि उसे कुरामा के चक्र का भी इस्तेमाल करना नहीं आता था। लेकिन हाशिरामा सेंजू के अंडर ट्रेन होने की वजह से नारुतो ऑलरेडी इस चीज में बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुका होता, जिससे हो सकता था कि नारुतो जिनचुरिकी की हीलिंग एबिलिटी को भी पहले से ही कंट्रोल करना सीख जाता। क्योंकि हमने सीरीज में कई बार देखा है कि नारुतो के घाव ऑटोमेटिक हील हो जाते थे, जबकि वो खुद से उन घावों को हील करने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन इस बार नारुतो के साथ है हाशिरामा सेंजू, एक ऐसा बंदा जो बिना हैंड साइन परफॉर्म किए अपनी इंजरीज को हील कर सकता था। और ऐसा करने के लिए भी चक्र पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, जो अपना हाशिरामा सेंजू नारुतो को इजीली मास्टर करवा सकता था। दूसरा है ताइजुत्सु और निंजुत्सु। हाशिरामा सेंजू की ताइजुत्सु स्किल्स ईएमएस मादारा उचिया के बराबर थी। यही नहीं, वॉर एरा के टाइम और उसके बाद भी हमें जितने भी मादारा उचिया एंड हाशिरामा की फाइट देखने को मिली है, उसमें वे अलग अलग वेपन का यूज करते थे। यानी कि हाशिरामा ने ताइजुत्सु के साथ साथ वेपन पर भी मास्टरी करके रखी थी। इसके अलावा हाशिरामा का सेंजू क्लैन कई सारे जुत्सु पर मास्टरी के लिए ही जाना जाता है, जिसमें 500 चक्र नेसर के जुत्सु, सीलिंग टेक्निक, यहाँ तक की पावरफुल गेंजुत्सु शामिल होते थे। जिस गेंजुत्सु की एक झलक हमें ओजी नारुतो में हिरुजेन के अगेंस्ट फाइट में देखने को मिली थी, जहाँ मांगा में हाशिरामा एंड एनीमे में तोबिरामा सेंजू ने हिरुजेन सारुतोबी को ब्रिंगर ऑफ डार्कनेस गेंजुत्सु में ट्रैप किया था। तो इन चीजों के साथ अपना नारुतो उजुमाकी ऑलरेडी ताइजुत्सु, गेंजुत्सु एंड निंजुत्सु को मास्टर कर चुका होता, और हो भी सकता था कि वो अपना एक नया ही जुत्सु क्रिएट कर लेता। नंबर 3 पर है सेज मोड। हाशिरामा का सेज मोड कितना ज्यादा यूनिक और पावरफुल है हम सब जानते हैं। चाहे दूसरे सेज मोड में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वही दूसरी तरफ अपना हाशिरामा सेंजू तुरंत ही सेज मोड एक्टिवेट कर लेता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेज मोड को सीखने के लिए चाहिए बहुत ही ज्यादा मैसिव चक्र, जिनमें अपना नारुतो उजुमाकी बिल्कुल हाशिरामा की तरह है। तो हो सकता था कि अपना हाशिरामा सेंजू नारुतो उजुमाकी को ये सेज मोड वाली टेक्निक भी मास्टर करवा लेता, जिससे उसकी सारी एबिलिटी बूस्ट होती, साथ ही वो इस टेक्निक को बिना किसी ड्रॉबैक के लंबे टाइम तक यूज कर पाता। नंबर 4 पर है बीजू चक्र। जब अपना हाशिरामा सेंजू नारुतो को कुरामा के चक्र पर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती। बताता हूँ कैसे। हमने देखा है कि जब भी नारुतो उजुमाकी कुरामा के चक्र को यूज करता है, तब अपना कुरामा नारुतो पर कंट्रोल करने की ट्राई करता है, जिस दौरान वो रेज मोड में चला जाता है, जिस वजह से मास्टर जिराए जैसे शिनोबिस पर भी नारुतो को इस तरह की ट्रेनिंग देने के दौरान अपनी जान का भी खतरा बना रहता था। लेकिन शायद से हाशिरामा के केस में ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती, क्योंकि अगर ट्रेनिंग के दौरान अगर कुरामा पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म भी हो जाता तो भी अपना हाशिरामा सेंजू उसे इजीली रोक सकता था। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हाशिरामा के अंडर ट्रेनिंग के दौरान कुरामा कभी भी ट्राई नहीं करता नारुतो की बॉडी पर कंट्रोल लेने का, क्योंकि सामने गॉड ऑफ शिनोबी जो होगा। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि नारुतो कुरामा को दोस्त बना ही लेता, क्योंकि आसुरा के जितने भी रिकार्नेशन है, इनमें एक खास बात ये है कि ये अपने एनिमी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। और ऐसा ना भी होता तो फिर भी नारुतो चक्रा मोड जैसी चीजों को तो मास्टर कर ही लेता।
आखिर में है वुड रिलीज। वैसे इस पावर से रिलेटेड नारुतो शायद कोई भी टेक्निक मास्टर नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वुड रिलीज को सिर्फ ट्रेनिंग से ही मास्टर किया जा सकता था तो फिर शायद सीरीज में अपना ओरोचिमारू पहले ही इन चीजों को मास्टर कर चुका होता। उसे लोगों पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मैं इस पॉइंट को इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अगर नारुतो में हाशिरामा सेल इम्प्लांट कर दी जाए तो वो वुड रिलीज का यूज कर सकता है। लेकिन शायद से ऐसा ना तो हाशिरामा करेगा और ना ही नारुतो उजुमाकी, क्योंकि आसुरा के रिकार्नेशन पावर के भूखे नहीं होते। तो ये थी कुछ ऐसी पावरफुल चीजें जिसे अपना हाशिरामा सेंजू नारुतो को मास्टर करवा सकता था। तो चलिए अब बात करते हैं हम सासुके उचिया की, कि वो अपने मादारा उचिया से क्या सीख सकता था। क्योंकि सासुके उचिया पहले से ही बहुत ही टैलेंटेड बंदा था। वो अपने नारुतो उजुमाकी से चक्र कंट्रोल और बाकी हर एक चीज में बेहतर था। तो मादारा उचिया के लिए इजी रहता सासुके को कोई भी चीज मास्टर करवाना, जैसे कि उचिया क्लैन के स्पेशल जुत्सु। अपने क्लैन के स्पेशल जुत्सु में सासुके उचिया पहले ही फायरबॉल जुत्सु को तो मास्टर कर चुका होता, लेकिन अब की बार उसके पास एक ऐसा मास्टर होता जो अपने क्लैन का लीडर रह चुका है, जिसे लगभग अपने क्लैन के सभी जुत्सु की नॉलेज है, जिससे हो सकता था कि सासुके उचिया फायरबॉल जुत्सु के कई सारे नए वर्जन को मास्टर कर लेता। इनके अलावा वो सूरिकेन जुत्सु और ऐसे ही अपने क्लैन के स्पेशल वेपन जिन्हें मादारा उचिया एंड ओबिटो उचिया ने वॉर में यूज किया था उन्हें भी मास्टर कर लेता। दूसरा है सारिंगान एंड मांगेक्यो सारिंगान। उचिया क्लैन अपने स्पेशली सारिंगान के लिए जाना जाता है, जो एनिमी के मूव्स को प्रेडिक्ट करने, पावरफुल गेंजुत्सु को कास्ट करने एंड दूसरों के जुत्सु को कॉपी करने की एबिलिटी देता है। इन चीजों को मास्टर करवाने के साथ ही मादारा उचिया सासुके उचिया को इजानामी एंड इजानागी जैसे जुत्सु, जिनमें डेथ को चीट करना और एनिमी को इन्फिनिट गेंजुत्सु लूप में फंसाना, ये दोनों टेक्निक भी उसे बता सकता था। मादारा उचिया को मांगेक्यो सारिंगान के सीक्रेट भी पता थे, तो वो सासुके के मांगेक्यो सारिंगान को और भी बेटर तरीके से मास्टर करना सिखा सकता था। नंबर 3 पर है हाशिरामा सेल। अब इस ऑप्शन को मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसके बिना अपना सासुके उचिया मांगेक्यो सारिंगान तक ही अटका रह सकता था, जिससे नारुतो एंड सासुके की पावर में जमीन आसमान का अंतर आ सकता था। यहाँ तक कि मादारा उचिया के अंडर ट्रेनिंग लेने के बाद भी सासुके उचिया ओबिटो उचिया जितना भी स्ट्रॉन्ग शिनोबी नहीं बन पाता। बताता हूँ कैसे। तो देखो, ओबिटो के इतना स्ट्रॉन्ग होने के पीछे मादारा की ट्रेनिंग से ज्यादा उसके मांगेक्यो सारिंगान की कामुई एबिलिटी और हाशिरामा सेल जिम्मेदार थी, क्योंकि सिर्फ एकलौती कामुई पावर ही ओबिटो को एक कागे लेवल का शिनोबी बनाती है। और हाशिरामा सेल उसकी पावर को बूस्ट करने के साथ साथ उसके चक्र रिजर्व को बढ़ाना और हीलिंग जैसी एबिलिटी भी देती है, जिस वजह से ओबिटो की अपने मांगेक्यो सारिंगान की एबिलिटी को स्पैम करने के बाद भी आई साइट बिल्कुल भी खराब नहीं होती थी। जबकि सासुके के केस में उसके मांगेक्यो सारिंगान की एबिलिटी ओबिटो उचिया के कामुई एबिलिटी जितनी यूनिक नहीं है। इसलिए सासुके को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें हाशिरामा सेल इम्प्लांट करनी ही पड़ेगी। भले ही सासुके उचिया किरिन से भी पावरफुल जुत्सु को मास्टर कर लेता तो भी नारुतो एंड उसकी पावर में बहुत ज्यादा अंतर होता। इसलिए सासुके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मादारा उचिया को उसे हाशिरामा सेल का जूस पिलाना ही पड़ेगा। और ऐसा करने पर सासुके उचिया, जो ऑलरेडी इंद्रा का रिकार्नेशन है, उसे हाशिरामा सेल के जरिए आसुरा का चक्र भी मिल जाता, जिससे हो सकता था कि थोड़े टाइम बाद सासुके उचिया रिनेगान को भी अवेक कर लेता, जिससे उसकी पावर को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलता। इनके अलावा भी अपना मादारा उचिया सासुके उचिया को ताइजुत्सु, चक्र कंट्रोल एंड निंजुत्सु जैसी चीजों में और भी ज्यादा बेटर बना देता और सासुके नारुतो के कंपेयर में इन्हें इजीली सीख भी लेता। और कुछ इस तरीके से नारुतो एंड सासुके हाशिरामा एंड मादारा के अंडर ट्रेन होकर स्टार्टिंग से ही बहुत ही पावरफुल शिनोबी बन चुके होते। क्योंकि हमने सीरीज में देखा है कि टाइम स्किप के बाद भी कि नारुतो मास्टर जिराय के साथ रहकर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी नहीं बन पाया जितना वो उनकी डेथ के बाद बना था। वही दूसरी तरफ सासुके तो ऑलरेडी एक जीनियस बंदा था, जो मादारा उचिया के अंडर ट्रेन होने की वजह से वो मांगेक्यो सारिंगान, ईएमएस एंड हाशिरामा सेल को ऐड करे तो हो सकता था कि रिनेगान को भी मास्टर कर चुका होता। तो अब तुम्हें कमेंट में बताना है कि इन पावर के साथ नारुतो एंड सासुके में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी कौन होता। मैं नहीं बताऊंगा।